अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरी तरफ से आप सबको खुशामदीद। कुल्लुश ओरहान की किस्त नंबर 17 का दूसरा धमाकेदार ट्रेलर भी आ चुका है। और नाज़रीन के नाम इस दफ़ा अतवार से पहले या अतवार के दिन कुल्लुश ओरहान की किस्त नंबर 17 का तीसरा धमाकेदार ट्रेलर भी जारी किया जाएगा। और एक और ख़बर हमें ये भी मिली है कि इस दफ़ा किस्त आने से पहले एक टीज़र भी आएगा, मतलब कि किस्त का एक सीन किस्त आने से एक दिन पहले रिलीज़ किया जाएगा। बहरहाल सीन आए या ना आए, नई किस्त का तीसरा ट्रेलर कल या परसों लाजमी जारी किया जाएगा। इसके अलावा नाज़रीन किराम, जैसा कि आप जानते हैं कि इस हफ्ते किस्त नशर नहीं हुई फुटबॉल मैच की वजह से, तो किस्त 11 मार्च को आएगी। और वैसे तो पिछली किस्त भी बहुत शानदार थी और बहुत सारी तारीफ़ें सुनने को मिली। और अब खबरें ये बता रही हैं कि आने वाली किस्त उससे भी ज़्यादा शानदार और जानदार होगी और वाक़यात की भरमार होगी। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के वाक़यात हमें आने वाली किस्त में देखने को मिलेंगे। एक तरफ गद्दारों की गद्दारी उरूज पर होगी और वो ओरहान बे के महल तक पहुंच जाएंगे, ओरहान बे के शहजादों तक पहुंच जाएंगे, ओरहान बे के घराने तक पहुंच जाएंगे और यकीन मलहून खतून को भी कैदी बना लिया जाएगा। अब नई किस्त के पहले ट्रेलर में देखा गया है कि शहीनशाह ने यह कहा, हमें ओरहान से पहले हरकत में आना होगा, पहले कारा जैसार उसके बाद बुरसा हमारी मलकियत होगा। और नाज़रीन कराम, ये सिर्फ शहीनशाह के अल्फाज ही नहीं थे, बल्कि अगले ही सीन में ये दिखाया गया है कि इन्हीं के एक इत्तेहादी गरमियान ओलो महमूद बे ने कारा जैसार पर कब्जा कर लिया है और उसने ये नारा बुलंद किया कि आज के बाद कारा जैसार हमारी मलकियत होगा। इसका मतलब है कि दुश्मन काफ़ी मजबूत है। एक तरफ शहीनशाह आबजी बे, ये दोनों उनके साथ मुत्तहिद हो चुके हैं। अलाउद्दीन अतरीना भी उन्हीं का इत्तेहादी है। शहीनशाह खुद भी काफ़ी ज़्यादा मजबूत है। और दूसरी जानब अंद्रियास और दफने भी पीठ पीछे वार करने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। और नाज़रीन कराम, वैसे दफने का सिनेरियो हमें लगता है कि तब्दील कर दिया गया है। पहले यही राय दी जा रही थी कि दफने इस्लाम कबूल कर लेगी और उसकी शादी अब्दुर्रहमान अल्प से होगी, लेकिन अब जबकि अंद्रियास का किरदार लाया गया है तो अब दफने का इस्लाम कबूल करना मुमकिन नहीं है। क्योंकि पिछली किस्त में आप देख चुके होंगे जो सूरत हाल दफने और अंद्रियास की थी, दोनों का एक दूसरे के साथ जो चक्कर चल रहा है, जो इश्क मशूकी चल रही है, तो इसे देखकर ऐसा लगता है कि अब ये अब्दुर्रहमान अल्प की साथ ही नहीं बन सकती। और यकीनन इसका अंजाम दिलश अर्तुगरुल की सीज़न 3 वाली मारिया की तरह होगा और इसकी मौत अब्दुर्रहमान अल्प के हाथों ही होगी। इसके मुसलमान होने की खबरें इसीलिए आ रही थीं क्योंकि ये अदाकारा अभी कुल्लुश ओरहान सीरीज़ छोड़ना नहीं चाहती थी और इसका सिनेरियो ख़त्म हो गया था। तो इसीलिए बुज़दाग ने इसे बजाय मुसलमान करवाने के अंद्रियास का किरदार लाकर इसकी कहानी को एक नया रुख दे दिया ताकि ये मज़ीद कुछ किस्तें इस सीरीज़ का हिस्सा बनी रही। आने वाली किस्त में फ्लावियूस और फातिमा खतून इनके चुंगल से सही सलामत बच जाएंगे, उन्हें कुछ नहीं होगा। दमीरहान बे की बंदरगाह पर जैसा कि ओरहान बे फंस चुके थे, तो दमीरहान बे वाली साइड पर बारूद रखा हुआ होगा और पीछे से एक आग का तीर मारा जाएगा और यूं वो बारूद फट जाएगा। ओरहान बे वहाँ से सही सलामत निकल जाएंगे। ओरहान बे के सिपाही भेस बदल कर पहले से ही वहाँ पर मौजूद होंगे। ओरहान बे पहले से ही इसकी मनसूबाबंदी कर चुके होंगे। जंगल में एक जगह घात लगाकर आबजी बे भी ओरहान बे पर हमला करेगा, मगर ओरहान बे और उसके सिपाही वहाँ से सही सलामत निकल जाएंगे। जैसा कि पिछली वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ कि यीगत को कुछ नहीं होगा, वो ज़ख्मी होगा लेकिन ज़िंदा बच जाएगा। शहीनशाह आने वाली किस्त में अपने बेटे के इंतकाम में जलता हुआ नजर आएगा और मुमकिन है कि वो इसी के बदले ओरहान बे के बेटे का कत्ल कर डाले। जैसा कि ट्रेलर के सीन में दिखाया गया है कि जब नीलुफर खतून, गोंचा और हलीमा किले में अंदर जाती हैं तो वहाँ पर ऐसा लगता है कि कासिम शहीद हो चुका है और वहाँ पर कासिम मेरे भाई के नाम से एक आवाज़ गूंजती है और ज़ाहिरी तौर पर ऐसा लगता है कि शहीनशाह ने कासिम को कत्ल करके अपने बेटे का इंतकाम ले लिया है। लेकिन नाज़रीन कराम, जो खबर हम तक पहुँची है उसके मुताबिक आने वाली किस्त में शहज़ादा कासिम की मौत नहीं होगी। मुमकिन है कि शहीनशाह उसे कैद कर ले, उसे अपना कैदी बना ले, लेकिन कासिम की शहादत नहीं होगी। ट्रेलर के इस सीन में आबजी बे, अलाउद्दीन बे, कारा खलील और ओरहान बे के कुछ मज़ीद सिपाहियों को घात में फंसाएगा, लेकिन असल घात यहाँ पर नहीं होगी। वो जानबूझकर ओरहान बे को यहाँ से निकालने की कोशिश करेंगे। जानबूझकर शहीनशाह इस मैदान से भागेगा, ओरहान बे उसका पीछा करेंगे और बिल आखिर वो ओरहान बे को उस जगह ले जाएगा जहाँ पर वो पहले से एक बड़ी घात लगा चुका होगा और सिपाही इर्द गिर्द छुपे हुए होंगे। और जैसे ही ओरहान बे शहीनशाह के पीछे वहाँ तक पहुँचेगा तो ये उनके चुंगल में फंस जाएगा और स्पोर्चा खतून भी ओरहान बे के साथ होगी। और ट्रेलर के आखिर में शहीनशाह ने यह कहा कि अब तुम्हारा दौर, तुम्हारा हुक्म ख़त्म हो चुका है और अब तुम्हारे इख्तिताम का वक्त आ चुका है। लेकिन नाज़रीन कराम, हम आपको इस खबर से आगाह करते चलें कि ओरहान बे को इस जाल में कुछ नहीं होगा। ये घात ओरहान बे का कुछ नहीं बिगाड़ेगी। ओरहान बे इस जाल से सही सलामत बच जाएंगे।
अब बात करते हैं कि ओरहान बे यहाँ से निकलेंगे कैसे। तो एक सूरत तो यह हो सकती है कि ओरहान बे किसी तारीखी किरदार की ड्रामा सीरीज में वापसी करवा कर ओरहान बे को इस जाल से बचा लें, और ये सबसे ज़्यादा खूबसूरत और शानदार सीन होगा अगर बुज़दाग ऐसा करते हैं तो। और अगर ऐसा भी नहीं करते तो कांतुराली का किरदार वापस ले आएँ, जो कि एक तारीखी किरदार है। इससे भी ये सीन काफ़ी शानदार बन जाएगा। और अगर ऐसा भी ना किया गया तो फिर ज़ाहिर सी बात है कि पीछे से अलाउद्दीन बे और ओरहान बे के सिपाही उसकी मदद करेंगे और वो ओरहान बे को इस जाल से बचा लेंगे। वैसे बुज़दाग को ज़ेब यही देता है कि वो किसी तारीखी किरदार की वापसी करवा ले, जैसा कि कॉनर अल्प है, सामसा चावुश है। इसी तरह के किसी किरदार की वापसी करवा ले ताकि कहानी मज़ीद ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाए। और उम्मीद तो यही है कि महमूद बुज़दाग आने वाली किस्तों में कोई ऐसा बड़ा कारनामा ज़रूर करेगा, क्योंकि रेटिंग बढ़ने का नाम नहीं ले रही। इसीलिए किसी मशहूर तारीखी किरदार की अगर वापसी करवाई जाए, अगर किसी पुराने किरदार को वापस लिया जाए तो ड्रामा सीरीज़ अपर लेवल पर जा सकता है। और वैसे तो चंगेज़ जुश्कुन यानी तुर्गुत गाज़ी ही वो बड़ा किरदार है जो इस ड्रामा सीरीज़ को बहुत ऊपर ले जा सकता है। मगर नाज़रीन किराम, अब क्योंकि वो अदाकार मेरे ख्याल के मुताबिक फ्री नहीं है, वो ड्रामा सीरीज़ में अभी नहीं आ सकता, तो इसीलिए बार के अचर से गुजारा हो जाएगा। अगर कॉनर अल्प का किरदार ड्रामा सीरीज़ में वापस लाया जाए तो वाकई बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा। ये अदाकार अभी बिल्कुल फ्री है, किसी ड्रामा सीरीज़ में काम भी नहीं कर रहा, तो इसीलिए अगर इसे ड्रामा सीरीज़ में वापस लाया जाए तो कहानी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो सकती है। और अगर ये भी नहीं हो सकता तो यही तारीखी नाम इस्तेमाल करके कोई नई एंट्रियाँ करवाई जाएँ। बहरहाल इसके अलावा जो खबर हमें मिली है वो ये है कि कारा जयसार 1-2 किस्त के लिए महमद बे के पास रहेगा, मगर ओरहान बे इसे दोबारा हासिल कर लेंगे। फ्लावियुस और अंद्रियास की कहानी यहाँ पर ख़त्म नहीं होगी। भले ही फ्लावियुस और फातिमा खतून यहाँ से ठीक ठाक बच जाएंगे, मगर फिर भी अंद्रियास इनके रास्ते में आता रहेगा और इनकी कहानी आगे चलती रहेगी। और यकीनन इन्होंने एक दूसरे के साथ कोई पुराना हिसाब बराबर करना है, और फ्लावियुस के असल राज के बारे में यकीनन अंद्रियास को कुछ न कुछ लाजमी मालूम है। फ्लावियुस की हकीकत, फ्लावियुस के असल नाम के बारे में यकीनन अंद्रियास कुछ न कुछ ज़रूर जानता होगा। और मुमकिन है कि अंद्रियास का रिश्ता मोज़लोन के साथ कोई करीबी हो, मतलब कि ये मोज़लोन का हकीकी बेटा हो सकता है, या फिर इसके अलावा इसका फ्लावियुस के राज से कोई गहरा ताल्लुक़ होगा। यकीनन ये फ्लावियुस की हकीकत के बारे में कुछ न कुछ लाजमी जानता है। इसके अलावा नाज़रीन किराम, जो खबर हम तक पहुँची है उसके मुताबिक आने वाली किस्तों में मुख्तसर वक्त के लिए जरकुताई बे और बोरान बे को कैद में रखा जाएगा, यानी कि दुश्मन इन्हें असीर बना लेगा। इसके अलावा अगर बात करते हैं दुर्सुन और हलीमा के बारे में, तो आने वाली 3 किस्तों तक दुर्सुन ओरहान बे के जासूस के तौर पर शहीनशाह के पास रहेगा, मतलब कि दमीरहान बे के साथ रहेगा, और वो ओरहान बे के लिए काम करता रहेगा। और जब दमीरहान और ओरहान बे की ये लड़ाई ख़त्म हो जाएगी, जब दमीरहान बे हथियार डाल देगा, तो यूँ फिर हलीमा को मालूम हो जाएगा कि दुर्सुन गद्दार नहीं था, बल्कि वो किसी और मकसद के लिए हमारे कबीले में आया था। और यूँ फिर वो दोबारा से दुर्सुन से मोहब्बत करेगी, और यूँ इसी सीज़न की किस्त नंबर 20 के बाद दुर्सुन और हलीमा की शादी हो जाएगी। इस शादी के साथ ही कराची अमारत और सल्तनत उस्मानिया का इत्तेहाद हो जाएगा, और कराची अमारत सल्तनत उस्मानिया में मुकम्मल तौर पर शामिल हो जाएगी। और अब कराची और उस्मानी एक साथ मिलकर बाज़ंतीनियों के ख़िलाफ़ लड़ेंगे। लेकिन कराची के साथ ओरहान बे का इत्तेहाद तब तक नहीं हो सकता जब तक शहीनशाह बे और आबजी बे नहीं मर जाते। तो नाज़रीन किराम, इस बारे में ख़बर ये है कि आने वाली 3 किस्तों के अंदर आबजी बे और शहीनशाह का किरदार भी ख़त्म कर दिया जाएगा। यकीनन किस्त नंबर 18 या 19 में आबजी बे और शहीनशाह मर जाएंगे। आने वाली किस्त में फ्लावियुस भी थोड़ा बहुत ज़ख्मी हो सकता है, और अब के बाद फ्लावियुस भी ओरहान बे के साथ रहेगा। वो अपनी हकीकत की खोज में रहेगा और अंद्रियास के साथ उसका टाकरा जारी रहेगा। और वैसे मेरे ख्याल के मुताबिक अंद्रियास का किरदार भी कोई ज़्यादा मजबूत किरदार नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये कोई ज़्यादा बड़े लंबे अरसे तक रहेगा। बस फ्लावियुस का राज मुकम्मल तौर पर खुलते ही इसका किरदार भी ख़त्म कर दिया जाएगा और डेफने भी मर जाएगी। इसे भी डेफने की तरह एक साइड किरदार के तौर पर लाया गया है। ये कोई इतना बड़ा विलन नहीं है। उम्मीद है कि आने वाले वक्त में कोई बड़ा बाज़ंतीनी कमांडर लाया जाएगा जो काफ़ी बड़ी उम्र का होगा, मतलब कि कोई ऐसा दुश्मन जिसे ड्रामा सीरीज़ में 2 सीज़न तक रहना चाहिए। यगत और फातिमा खतून की शादी वाला मामला यहीं पर रह जाएगा। शहीनशाह के मरते ही वादा टूट जाएगा और फातिमा खतून की शादी फ्लावियुस के साथ होगी। फातिमा और फ्लावियुस की शादी के बारे में जो खबर हमें मिली है वो ये है कि फ्लावियुस और फातिमा खतून की शादी अप्रैल के महीने में आने वाली किस्तों में होगी, करीबन किस्त नंबर 21 या 22 में।
اور تب تک فلاویوس مکمل طور پر مسلمان ہو چکا ہوگا، وہ اسلام قبول کر چکا ہوگا۔ پیارے ناظرین کرام، ویڈیو کے آخر میں آپ سے بس یہی گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز مت بھولیے گا۔ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا پرانا چینل اب نہیں رہا، جس کے جانے پر ہمیں بہت دکھ ہوا ہے، تو اس دکھ کو کم کرنے کے لیے صرف ایک کلک کر دیں، سبسکرائب کر دیں اور بیل نوٹیفیکیشن آن کر دیں تاکہ اس طرح کی ویڈیوز آپ تک آسانی سے پہنچ سکیں۔ اپنا قیمتی وقت نکال کر میری ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت شکریہ۔